नहीं जी, बताइए आप। लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है भारत के लिए। जिनको उनके कुछ दोस्त कभी हिटलर, कभी रावण और कभी दुर्योधन कह देते हैं। क्या ये सच है? अब यमराज हैं, ये इंसान है। और आपको लोग, आपकी अपनी पार्टी के इतने पुराने लोग भी हैं, कोई हिटलर बोल देता है आपको, कोई आपको कुछ और नाम दे देता है। आप एक किस्म से लगता है कि जैसे घमंडी है। Bro, didn't even hesitate. सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। राष्ट्रपति की धन्यवाद प्रस्ताव पर जब राहुल गांधी संसद में बोले तब संसद में से भगवान की तस्वीरों को दिखाए और से की सेठ भगवान की तस्वीर पर बस एक ही बात कॉमन था कि सब लोग अभय मुद्रा दिखा रहा है। और इसका मतलब राहुल गांधी ने समझाया कि हर एक धर्म सिखाता है कि डराओ मत और डरो मत। पिछले 10 साल की मोदी सरकार ने जो झूठ, नफरत और हिंसा पूरे देश में फैलाए, उन सभी पर अटैक करते हुए कहा कि जो मोदी और बीजेपी सरकार अपने आप को हिंदुत्व की ठेकेदार बताते हैं वो ही लोग हिंदू नहीं है, क्योंकि जो लोग हिंदू होता है वो लोग कभी नफरत और खून खराबा की बात करता ही नहीं। हिंदू शांत होते हैं। और कहा कि आप लोग हिंदू हो ही नहीं, और स्पेशली बीजेपी और मोदी सरकार को घेरते हुए कहा। राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी जी को बोला था, लेकिन बीजेपी ने पूरी राहुल गांधी की इस भाषण को हिंदू के खिलाफ जोर दिया। इस वीडियो में मोदी जी की जो काले कारनामे है, इतिहास में जो किया है, उसका पूरा खुलासा करते हुए दिखा गया। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। नहीं जी, बताइए आप। लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है भारत के लिए। जिनको उनके कुछ दोस्त कभी हिटलर, कभी रावण और कभी दुर्योधन कह देते हैं। क्या ये सच है? अब यमराज हैं, ये इंसान है। और आपको लोग, आपकी अपनी पार्टी के इतने पुराने लोग भी हैं, कोई हिटलर बोल देता है आपको, कोई आपको कुछ और नाम दे देता है। आप एक किस्म से लगता है कि जैसे घमंडी है। Bro, didn't even hesitate. सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। तो राहुल गांधी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद अपनी पहली स्पीच में लोकसभा स्पीकर के मना करने के बावजूद 6 पोस्टर दिखाए जो 6 अलग धर्मों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इनको दिखा के राहुल गांधी ने 2 मेन पॉइंट्स कहने की कोशिश की। पहला पॉइंट जो मुझे काफी अननेसेसरी लगा वो ये था कि कैसे इन 6 के 6 धर्मों में कांग्रेस के हाथ का सिंबल मिलता है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। पर इसके बाद राहुल गांधी ने अपना सेकंड और मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा, जिसमें उन्होंने पिछले 10 साल की मोदी सरकार की झूठ, नफरत और हिंसा की राजनीति को अटैक किया। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू हो ही नहीं। जब राहुल गांधी ने बीजेपी एमपीज इंक्लूडिंग पीएम मोदी की तरफ स्पेसिफिकली पॉइंट करके ये कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं क्योंकि आप डर, नफरत और हिंसा की पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये सुन के हमारे नॉन बायोलॉजिकल अवतार ने जल्दी से अपनी 56 इंच की चालाकी से अपनी पॉलिटिक्स के पापों का सारा ब्लेम पूरी हिंदू कम्युनिटी पे डाल दिया। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। यही बात बीजेपी लोग नहीं दिखा रहा। राहुल हैज गॉन एंटी हिंदू, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य की राह पर चलते हैं। तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है, कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। बीजेपी 24 घंटा नफरत,
हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ ये करने में। तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। पर जब ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति खुद पीएम मोदी हो तो हम सब जानते हैं कि उन्हें सजा दिलाना तो दूर की बात है, बल्कि उन पर कोई इल्जाम लगाना भी आज की डेट में पाप समान माना जाएगा। और इसीलिए सारे न्यूज चैनल्स ने पीएम मोदी का फैक्ट चेक करके झूठ का पर्दाफाश करने की जगह देश को फेक न्यूज का प्रसाद और माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत परोसना बेहतर समझा। सारे हिंदुओं को हिंसक क्यों बोला? नहीं, ऐसा मुसलमानों के लिए बोल के देखे ना। क्या कोई ऐसा कह सकते हैं कि जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं वो हिंसा नफरत फैलाते हैं? बोल के देखे मुसलमानों के लिए, या सिखों के लिए बोल के देखे, या ईसाइयों के लिए बोल के देखे। क्या जो खुद को सिख कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? क्या जो खुद को मुसलमान कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? क्या जो खुद को ईसाई कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? क्या किसी और धर्म विशेष के लिए ये बोला जा सकता है? मेरा प्रश्न सिंपल ये है। और इसका आंसर सिंपल ये है कि जब किसी धर्म के बारे में बात हो ही नहीं रही थी, बल्कि तुम्हारे मालिक की डेंजरस और वायलेंट डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स के खिलाफ बोला जा रहा था, तो तुम हिंदू धर्म को इस घटिया राजनीति में घसीट के कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई को कांग्रेस वर्सेस हिंदूज की लड़ाई बना के खुद सबसे बड़ी अधर्मी हरकत कर रहे हो। और अब ये जो लड़ाई है अब सोशल मीडिया पर लड़ी जाएगी कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है या नहीं। कौन राहुल? राहुल गांधी। और अगर आपको शहजादे पे विश्वास नहीं होता तो ये लीजिए, शहजाद की बात सुन लीजिए। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं की है आज तक। मनोज भाई है, कन्हैया है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। थोड़ी मर्यादा रखिए। असली मर्यादाएं पार करने का काम तो बीजेपी कर रही है, देश के हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को अपने पर्सनल पॉलिटिकल फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करके, हिंदू धर्म के नाम पे नफरत और हिंसा फैला के। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी लगे कि मैं एंटी बीजेपी नहीं एंटी हिंदू बात कर रहा हूँ, तो प्लीज खुद से एक इजी सवाल कर लीजिएगा, क्या हिंदू इज इक्वल टू बीजेपी एंड बीजेपी इज इक्वल टू हिंदू है? ये तो नहीं है ना। नो। तो चाहे हर लॉजिकल और रैशनल इंसान ये बात मान भी ले, पर मोदी जी ने खुद पर लगने वाले सारे इल्जामों और आरोपों को पूरे हिंदू समाज पे डालने का खेल 2002 से मास्टर किया हुआ है। जस्ट मेरा 2002 से अब तक के सारी चीजों को स्टडी सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। जब 2002 के गुजरात मैसेकर के लिए बीजेपी और संघ परिवार पर गंभीर आरोप लगे थे, तब भी मोदी ने अपना पल्ला झाड़ के इसका सारा ब्लेम और जिम्मेदारी पूरे गुजरात पर थोप दी थी। गुजरातीओ हिंसक वृत्ति धरावे छे। कांग्रेस એવું કે છે બાજે કે ગુજરાતીઓ ખિસ્સામાં પેટ્રોલની બાટલી રાખે છે, સામે મળ્યો નથી કે હળગાડ્યો નથી। આવું કે આપણે કોઈને ચક્કો માર્યો તો, આપણે કોઈનું માથું વાળ્યું તો, આપણે કોઈ બેન બેટીની ઇજ્જત લીધી હતી, તેમ છતાંય આપણા ગુજરાતમાં દુશ્મનો, ગુજરાતના વિરોધીઓ એમ જ કહે છે કે તો ગામે ગામ આગ લાગી હતી। આ ગુજરાતની આબરૂને ખતમ કરવાનો એક નિશ્ચિત પ્રકારનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે। ગુજરાતની આબરૂનો નીલામ કરી નાખ્યો। એટલી હદે આપણા ગુજરાતને બદનામ કરી મૂક્યો, એ બધાને જવાબ આપ્યો છે આ ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાએ। तो एक तरफ जहां सीएम मोदी गुजरात की प्राइड बचाने के लिए एक गौरव यात्रा निकाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रेफ्यूजी कैंप्स में तड़प रहे मुस्लिम विक्टिम्स पर नफरत भरे बयान भी दे रहे थे। गुजरात में लगभग 200 राहत शिविरों में करीब 1.5 लाख दंगा पीड़ित रह रहे थे। उधर मोदी सरकार इन कैंपों को बंद करवाना चाहती थी। उसे लगता था कि ऐसे शिविरों से उसकी बदनामी हो रही है। उसी दौरान मोदी ने राहत शिविरों में रहने वाले मुस्लिमों के लिए हम दो हमारे 25 वाला विवादास्पद बयान दिया था।
और अगर फिर भी मोदी, उनकी सरकार और संघ परिवार के 2002 के नरसंहार में रोल पर किसी को शक रह गया था, तो वो भी मिट गया था जब एक बजरंग दल लीडर, एक विश्व हिंदू परिषद लीडर और एक बीजेपी के एमएलए के स्टिंग ऑपरेशंस बाहर आए, जहां देश ने देखा कि कैसे ये लोग हजारों कत्ल करने पर खुद का गौरव गान कर रहे थे। जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो, कुछ मारो, काटो, जला दो। जो उनके हाथ में आए सब कुछ किया। पुलिस के साथ में, पुलिस उनके आगे आगे पीछे टोला, पुलिस के साथ में सब कुछ चला। पुलिस खड़े थे, पुलिस ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। पुलिस खड़े रहते हमारे को यूं कह रही है, बोला इनको जाके मार डालो। ये मारो ने काटो, यहाँ मियाँ भाई चाहिए ही नहीं कि हमको भारत के अंदर। कैसा लगता है जब मारते हैं, कैसा मजा आता है? सब उसको मार के आके घर पे सो गए, तब एक ही गृह मंत्री को फोन किया। पार्टीकांड जब हुआ तो कैसा लग रहा था? उस टाइम तो मजा ही और था। एक प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया। तो 2002 के जघन्य अपराधों के लिए मोदी को डायरेक्टली जिम्मेदार कहते हुए 2004 में स्मृति ईरानी ने एक फास्ट अनटू डेथ यानी आमरण अनशन पर जाने का फैसला लिया था। और ये इनडेफिनिट फास्ट तब तक चलना था जब तक मोदी गुजरात के सीएम के पद से रिजाइन नहीं करते। पर फिर 1-2 दिन बाद ही स्मृति ईरानी पार्टी हाई कमांड के प्रेशर में आके पलट गई थी। नरेंद्र भाई ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि अगर उनके खिलाफ एक भी सबूत मिलता है तो देश माफी से अपने आप को संतुष्ट ना करे, बल्कि चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए। छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। मोदी को कतई माफ नहीं करना चाहिए। तो जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए तो कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने समझिए और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। जितनी मेहनत 2002 के अपराधियों को जेल से निकलवाने में मोदी और बीजेपी की गुजरात सरकार ने की है, उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है बिल्किस बानो का केस, जहां ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल लड़ाई लड़ते हुए सालों की संघर्ष के बाद मुजरिमों को फाइनली सजा मिली। पर गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 में इस केस के सभी 11 मुजरिमों को जेल से रिहा करके उन्हें संस्कारी ब्राह्मण तक कह दिया था। उल्टी आती है, ये संस्कारी लोग हैं। अगर ये हमारे जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके मेंबर्स ये कह रहे हैं तो फिर क्या उम्मीद है हमारे पास? बिल्किस बानो के पूरे केस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और 2002 से रिलेटेड सारे स्टिंग ऑपरेशंस अब तहलका के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। सब YouTube पर अवेलेबल है। Can I point out to you that in September 2003 the Supreme Court said they had lost faith in the Gujarat government. The Chief Justice of the Supreme Court said that you were like a modern day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. People still call you to your face a mass murderer. I'll have to rest for a while. और अब 2014 के बाद मोदी ने अपना झूठ, नफरत और हिंसा का गुजरात मॉडल पूरे देश पर थोप दिया है, और 2014 से जस्ट पहले करप्शन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हमारे देश को अब धर्म के नाम पर बांट के आपस में लड़वाया जा रहा है। कि हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त भारत करने के लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। साधारण से साधारण एक नॉर्मल हिंदू को एक ट्रेन देना होगा कि समय आने पे वो कैसे हथियार उठा सके। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है, मर जाएंगे मार देंगे। धर्म की स्थापना के लिए हिंसा नहीं है। अब आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, अब आप हद से ज्यादा आप ये बता रहे हैं साहब आप किसी को भी मरवा देंगे। क्यों बे? क्यों बे? क्यों 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 मरवाओगे? यही तो मनुवादी सोच है,
और इसी के लिए हम कह रहे हैं कि अगर हम लोग एक ना हो पाए, ये तो हिंदू मुसलमान करा के हमें काट मार देंगे और हिंदू पाकिस्तान बना देंगे, अफगानिस्तान बना देंगे, फिर बचेगा ही नहीं कुछ। अब देश के 110 करोड़ प्लस हिंदुओं को समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म को एक्चुअली बदनाम कौन कर रहा है, और अगर हिंदू धर्म के प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखें तो असली में कौन एंटी हिंदू साबित हो रहा है। हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, राहुल गांधी ने एक बार सही बोला था। हिंसा। राहुल गांधी ने कहा था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। नो नो, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। 100 करोड़ भारतीय जिनकी हिंदू धर्म में आस्था है वो हिंसक हैं। नो 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 नो। अगर राहुल के बयान का यही मतलब है तो भाई साहब कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, मैं हिंसक हूं क्योंकि मैं अपने आप को हिंदू मानता हूं। ऑनेस्टली कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने तो कुछ और कर लो भाई। अरे पर मोदी के राज में सबसे बड़ा धंधा ही फेक न्यूज और रियल अंधभक्ति का चल रहा है। मोदी सरकार में सबसे बड़ा घोटाला पता चाचा क्या हुआ? बुद्धि का घोटाला, लोगों का दिमाग ही खा गया मोदी। और इस बुद्धि के घोटाले के थ्रू हिंदुओं के दिमाग में ठूसा जा रहा है कि एक हाईली प्रॉब्लमैटिक और काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल पॉलिटिशियन पूरे हिंदू धर्म का असली रक्षक है। वो इस संसार में सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। 100% सत्य है कि मोदी जी सनातन के पुनरुत्थान के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। अब ऐसे लबड़दोदो और बकलोलों को आप क्या समझाइए? एकदम यहाँ से बकलोली के लेवल पर है, बुद्धि खत्म हो गई है जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने ऐसे लोगों की, तो इनको तो समझाना ही बेकार। तो अगर अनफॉर्चुनेटली आप भी उन लोगों में से हैं जिनके दिमाग में पिछले 10 साल का झूठ से भरा नफरती प्रोपेगेंडा घुस के घर कर गया है और आपकी सोच में भी जहर भर गया है, तो मैं बस आपको एक ही सिंपल चीज याद दिलाना चाहूंगा। क्या हिंदू इज इक्वल टू बीजेपी एंड बीजेपी इज इक्वल टू हिंदू है? ये तो नहीं है ना। नो, अब समय आ गया है, अब जागो हिंदू, अब जागो। कभी हिंदू के कंधे बंदूक रखे वार, कभी हिंदू को ही बना लेता मानव ढाल। वहाँ मोदी जी वाह लीला अपन पार, वहाँ मोदी जी वाह लीला अपन पार। अरे देश बर्बाद हो गया, मोदी जी ने खराब कर दिया। वहाँ मोदी जी वाह लीला अपन पार। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका इनको किसने दे दिया कि सारे हिंदुओं की ठेकेदारी इनकी है? पीएम मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट है, सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट। आप हिंदू हो ही नहीं। अब समय आ गया है, अब जागो हिंदू, अब जागो। ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो वीडियो आप लोगों ने देखा, मुझे पर्सनली वीडियो बहुत ही मज़ेदार लगा। जिस भी क्रिएटर ने ये वीडियो बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त एडिट किया है और रिसर्च करके ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। गुजरात कांड में मोदी जी की जो हाथ है उस पर जो खुलासा इस यूट्यूब चैनल ने किया है, इस पर क्या है आपकी राय ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही था। आप लोगों से मिलते हैं फिर एक नई और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।